ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है। चौथा प्रवचन है। आगे तो ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठानेन पगतरागादिमलः। राग द्वेष की निवृत्ति तब होती है जब ईश्वर के लिए कर्म किया जाता है, और जब अपनों के लिए और अपने लिए कर्म किया जाता है तब क्या होता है। एक तो हम पापी पुण्यात्मा कर्ता बन जाते हैं, दूसरे जब उसका फल आता है तो भोक्ता बन जाते हैं। फिर उस भोग को प्राप्त करने के लिए जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर मिलता है, और फिर जैसे स्थान की ज़रूरत पड़ती है वैसे स्थान में जाना पड़ता है। यह तो परिच्छिन्नता छूटने का रास्ता नहीं है। परिच्छिन्नता छूटने का रास्ता तो यह है कि कर्म को अपने साथ संबंध मत करो, अपने साथ संबद्ध मत करो। तुम कर्ता मत बनो, तुम भोक्ता मत बनो, तुम संसारी मत बनो। तो राग आदि मल अपने अंतःकरण में बैठा हुआ है। आदि शब्द से द्वेष मोह लोभ क्रोध सब आ जाते हैं। यह मल क्या है? मल वह है जो आत्मा के दर्शन में बाधक हो। जैसे कभी कभी कोई चीज़ हमारे सामने होती है पर हमको नहीं दिखती है। कि कब नहीं दिखती है? जब हमारी आँख में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि वह आँख को ढक देती है, तो सामने वाली चीज़ नहीं दिखती है। तो आँख में मल हुआ और मल के कारण वह चीज़ नहीं दिख रही। जब दवा डाल देते हैं और आँख पर से वह चीज़ वह मल हट जाता है, अथवा आँख को धो देते हैं तो आँख को तो वह चीज़ दिखने लग जाती है। इस प्रकार हमारी बुद्धि में मेल क्या है? हमारी बुद्धि में ब्रह्म दर्शन की योग्यता क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा मेल लगा हुआ है। मेल काय का है? छोटी छोटी चीज़ों का जो राग है, पक्षपात है, और छोटी छोटी चीज़ों की जो दुश्मनी है, द्वेष है, वही मल है। छोटी छोटी चीज़ों का पक्षपात है तो बड़ी चीज़ कहाँ से मिलेगी? छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। यह राग जो है, यह मल है, यह अपनी बुद्धि को जब लाल लाल कर देता है तब दुनिया की सब चीज़ें लाल ही दिखाई देती हैं। देखो, जब किसी के चेहरे पर राग आता है तब उसके चेहरे पर थोड़ी लाली भी आ जाती है, आँख में लाली आ जाती है और चेहरे पर भी लाली आ जाती है। और जब द्वेष होता है और द्वेष से जब क्रोध आता है तब पहले तो मुँह काला पड़ जाता है। अपना चेहरा शीशे में कभी देखना, जब खूब क्रोध में हो तब देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर कालमा जरूर होगी, और जिस समय चित्त राग से भरपूर होगा उस समय लालमा होगी। सहज स्थिति नहीं रहती। तो बुद्धि को रंगीन बनाने वाले, बुद्धि को चौपट करने वाले राग द्वेष हैं। जो संसार में राग कर गया वह ईश्वर की ओर से विमुख हो गया, जो संसार में द्वेष कर गया वह ईश्वर से विमुख हो गया। ईश्वर की कृपा से हमको संसार अच्छा देखने को मिला है। ईश्वर की कृपा से हमको संसार अच्छा देखने को मिला है, बैरागियों का भी और रागियों का भी, गरीबों का भी और धनियों का भी। हमने देखा कि जब मन में राग आता है तो यद्यपि यह बात हजार बार की जानी हुई, यह बात हजार बार की जानी हुई है कि ईश्वर को यह काम पसंद नहीं है, लेकिन राग आदमी वहीं करेगा क्योंकि उससे राग आस्पद अर्थात जिससे राग है वह खुश होता है। वह ईश्वर को खुश थोड़ा ही करेगा। वह राग के चलाए चल रहा है, वह ईश्वर के चलाए नहीं चल रहा है। अच्छा, मन में जब दुश्मनी आती है
मन में थोड़ा सा उद्वेग हो जाएगा और उस समय किसी श्लोक का अर्थ विचारने को बैठें तो श्लोक भूल जाएगा, पोथी धरी रह जाएगी, अर्थ नहीं आवेगा और जिससे दुश्मनी है वह तुम्हारे दिमाग में घूमेगा और जिससे मोहब्बत हो उसकी खबर आ जावे कि वो बीमार है और उसके बाद लेकर गीता बैठो विचार करने के लिए तो गीता सामने होगी और वो बीमारी भी तुम्हारे सामने होगा और वो बीमार भी तुम्हारे सामने होगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष में तुम्हारे मन को खींच लेने की शक्ति है जो आत्मा में मन को बैठने नहीं देती। इसलिए राग द्वेष को मिटाना है। कैसे मिटाना है? कि ईश्वर के लिए कर्म करके प्रेम करना हो तो ईश्वर से प्रेम करो। इसका सत्संग का विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।